श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज ब्रज वृंदावन के महान संत श्री राम कृष्णदास पंडित बाबा जी महाराज की तिरोभाव तिथि है। थोड़ी देर उनको प्रणाम करके फिर कथा में प्रवेश करें। 108 दिवसीय भक्तमाल की कथा में भी पंडित बाबा जी के चरित्र को स्मरण किया था। पंडित बाबा जी ब्रज वृंदावन के सिरमौर महापुरुषों में गिने जाते हैं, जिनको सब समय भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुभव हुआ, जिनका मंत्र शिष्य तो कोई नहीं था, पर शिक्षा शिष्य जिनके असंख्य थे। उनके काल में कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जिसने पंडित बाबा जी से भजन की शिक्षा न ग्रहण की हो। श्री राम कृष्णदास पंडित बाबा जी महाराज आज भी श्रीधाम वृंदावन में इस्कॉन मंदिर के निकट ही भागवत निवास में जिनकी समाधि है, जिनका प्रयोग किया हुआ मिट्टी का करुआ भी जहाँ विराजमान है, उन पंडित बाबा जी का आज के ही दिन सन 1940 में तिरोधान हुआ। पंडित बाबा जी जयपुर के थे। उनके पिताजी भी महान संत थे। विवाह नहीं कर रहे थे वो, पर स्वयं भगवान सीताराम ने उनके पिताजी को आज्ञा की थी कि तुम विवाह कर लो, तुम्हारे यहाँ एक महान भक्त का जन्म होगा। तब उनके यहाँ राम प्रताप का जन्म हुआ। ये राम प्रताप ही आगे चलकर श्री राम कृष्णदास पंडित बाबा हुए। जयपुर में गोविंद देव जी के ही मंदिर परिसर में आप रहते थे और बाल्य अवस्था में ही गोविंद देव जी से मैत्री हो गई थी बाबा की। 5 वर्ष की आयु में ही बचपन से भगवत प्राप्त महापुरुष थे। आपके चरित्र में लिखा है कि और भी बालक थे गोस्वामियों के, तो आपने गोविंद देव जी का दर्शन किया होगा। गोविंद देव जी राजा के महल में ही विराजते हैं। वे ठाकुर तो वृंदावन के ही हैं, ब्रज के प्रथम ठाकुर हैं, श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट। पर औरंगजेब के आतंक के समय में जब औरंगजेब ने वृंदावन पर चढ़ाई की और गोविंद देव जी के 7 मंजिला मंदिर को बारूद भर के उड़वा दिया, उस समय पुजारी लोग गोविंद देव जी को किसी प्रकार अपने प्राणों पर खेलते हुए रुकते रुकते जयपुर लाए, चूँकि राजस्थान में क्षत्रियों का राज था।
पहले ठाकुर जी आमेर में रहे, फिर जब जय सिंह ने जयपुर बसाया तब पहले ठाकुर जी का निज महल बनवाया, और इस प्रकार बनवाया कि राजा को अपने महल से गोविंद देव जी का सीधे दर्शन हो। और फिर जय सिंह महाराज की परंपरा में किसी ने अपने नाम के साथ राजा शब्द नहीं लगाया, तब से राजा हो गए गोविंद देव जी। जय सिंह लिखते थे राजाधिराज गोविंद देव और दीवान जय सिंह। फिर राजपद पे ठाकुर जी विराजमान हुए और राजा खुद को उनका दीवान मानते थे। तो ठाकुर जी महल में विराजते हैं और महल के सामने बगीचा है बड़ा। तो वहीं पर 5 साल के राम प्रताप जी छोटे गोस्वामी बालकों के साथ खेलते थे। क्या खेलते थे? कांच की गोलियां, कंचा जिसको कहते हैं, और गोविंद देव जी के सामने खेलते रहते थे। इतने छोटे थे कि उनको ये भी नहीं पता था कि गोविंद देव कौन है। वो यही सोचते थे कि जैसे हम हैं ऐसे ये भी कोई बच्चा है, बस लगता है किसी बड़े गोसाई का लड़का है, बड़ा लाडला है, तो सब लोग उसको सजा के सुंदर पहना के और बढ़िया से रखते हैं, है हमारे ही जैसा, ऐसा मानते थे। तो एक दिन बाबा कंचे खेलने गए राम प्रताप, तो उनके जो साथी थे और बच्चे वो उस दिन नहीं आए। अब क्या करें? तो ठाकुर जी के आगे ऐसे कंचा उछाल उछाल के खेल रहे थे और कह रहे थे गोविंद आज कोई नहीं आया, तुम ही आ जाओ खेलने के लिए। ऐसे कंचा दिखा दिखा के ठाकुर जी के आगे खेल। बाहर बगीचे में वहां से ठाकुर जी दिखते हैं। अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। बहुत विचार करने पर एक ही बात समझ में आती है, अगर ठाकुर को अप्रिय है तो कपट अप्रिय है। इसलिए भगवान रामायण में भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे कामी न भावा, क्रोधी न भावा, लोभी न भावा। इसका अर्थ ये नहीं है कि काम क्रोध अच्छी चीज है, लेकिन आप देखेंगे कितने कामियों को भगवत प्राप्ति हुई है। बिल्व मंगल जी का चरित्र सुना है आपने, श्री धनुर्दास जी का चरित्र सुना है। उनसे बड़े कामी तो शायद हो नहीं सकता दुनिया में कोई। तो प्रभु ये नहीं कहते मुझे कामी न भावा, क्रोधी न भावा, लोभी न भावा। प्रभु कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट प्रभु को प्रिय नहीं है। राम प्रताप जी का हृदय निष्कपट रहा होगा और कोई प्रार्थना नहीं किए। जैसे किसी बच्चे को उकसाना हो खेलने के लिए तो उसके आगे ऐसे कुछ कोई खिलौना दिखाए तो बच्चा मचल जाएगा। किसी दूसरे बच्चे ने गुब्बारा लिया तो देख के मचल जाएगा, मैं भी लूंगा। तो ऐसे ठाकुर जी को कंचा दिखाए और गोविंद देव मचल गए कंचा खेल, और मंदिर से बालक के रूप में बाहर आ गए। अब उनको कोई अचंभा ही नहीं था, उनको था तो ये तो बालक ही है, ठीक है, आ गया गोविंद। दोनों खेलते हैं। अब खेलने लगे दोनों, बहुत देर तक खेले। पर आज तो बाल लीला का दिन है। ठाकुर जी का स्वभाव, राम प्रताप तो गोविंद को खूब खिला दिए और गोविंद आउट भी हो गए। अब उनको खिलाना था राम प्रताप को, तब तक भोग का घंटा बज गया। तब गोविंद देव
वो कंचे तो उनके हाथ में ही थे, उनको लेके मंदिर के भीतर भागे, चूंकि अब आरती होनी थी। और अपनी तो गोली लेके आए थे, राम प्रताप तो कांच की गोली से खेल रहे थे, ठाकुर जी सोने की गोली लेके आए थे मंदिर में से। तो अपनी सोने की गोली तो ले गए, राम प्रताप के कंचा भी संग ले गए और मंदिर के भीतर चले गए। वहां तो आरती की तैयारी। अब राम प्रताप पीछे पीछे भागे बाबा, हे गोविंद गोविंद गोविंद, पोतले भाज गए और ही गमार, मेरी बारी ले गए हो, मेरी पोत ले गए हो, मेरी पोत ले गए हो। अब उनको तो खबर नहीं, वो तो गर्भगृह में घुसने लगे। सोई दरबान ने रोका, है कहां जाता है? अब वो खड़े खड़े रो रहे हैं, गोविंद मेरी गोली ले गया, गोविंद मेरे कंचा ले गया, गोविंद मेरा कंचा ले गया। बहुत जोर जोर रोने लगे। इतनी देर में गोसाई आ गए। वो गोसाई मित्र थे उनके पिताजी के। पिताजी का छोटी आयु में देहांत हो गया था बाबा के, तो वो लोग भी पुत्र जैसे ही पालन करते थे। बोले क्या बात है राम प्रताप, रोते क्यों हो? दरबान कहता गर्भगृह में घुस रहे हो, भगवान के गर्भगृह में घुसा जाता है क्या? बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो किसकी गलती है? ये सारी गलती गोविंद की है। बोले गोविंद देव ने क्या गलती करी? बोले महाराज मेरे संग कंचा खेलने आए, मेरे भी कंचे की गोली ले गए। गोसाई ने कहा बेटा कैसी बात करते हो, तो भगवान है, ये तेरी कांच की गोली क्यों लेंगे? बोले नहीं महाराज मेरी कांच की गोली लेके भागा है, आप देखिए। भरोसा न हो। पर जब ठाकुर जी को आरती करने के लिए वंशी धारण कराने लगे तो देखा गोविंद जी के दोनों हाथ में कांच की गोली। राम प्रताप के कांच की गोली, कंचा ठाकुर जी के हाथ। तब गोसाई गदगद हो गए। बोले तो कुछ नहीं, ठाकुर जी के भीतर से वो निकाली कांच की गोली, उसको दी, माला पहनाई ठाकुर जी की। और जब सेवा हो गई तब बाहर आए और राम प्रताप को प्रणाम किए। बोले अरे गुरुजी, आप गुरुजी बच्चे को प्रणाम क्यों करते हो? बोले बेटा हम लोगों की सेवा करते उम्र बीत गई, हम तो मूर्ति मानते रहे भगवान को। गोविंद तो तू नहीं जाना, तू नहीं माना, हम लोग नहीं मान पाए, नहीं जान पाए। तो ये तो बाल लीला है बाबा की। फिर 11-12 वर्ष तक बाबा रहे घर पर, 12 वर्ष की उम्र तक। फिर उनका यज्ञोपवीत हुआ। तब साक्षात गायत्री देवी ने उनको वृंदावन जाने का आदेश किया। तब बाबा वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के सिद्ध संत से आपकी दीक्षा हुई। भगवदीय प्रेरणा से अपने गुरुजन की खूब सेवा किए और ब्रज में कदम्ब खंडी पर आपने पुरस्चरण किया। पुरस्चरण माने होता है जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, जितने अक्षरों की संख्या होती है, उसको 4 लाख से गुणा किया जाता है। उतने जप को पुरस्चरण कहते हैं। जैसे अष्टादशाक्षर श्री गोपाल मंत्र में 18 अक्षर हैं, तो 4 लाख से गुणा करेंगे तो 72 लाख हो गया। तो 72 लाख जप, तो एक माला में 108 होते हैं पर 100 माना जाता है। तो 100 से भाग करेंगे 72 लाख को, तो 72,000 माला। तो पुरस्चरण होता है, हर साधक को जीवन में पुरस्चरण करना चाहिए। पुरस्चरण करने से मंत्र सिद्ध होता है। सिद्ध से अर्थ कुछ और नहीं है। यहाँ वैष्णवता के मार्ग में सिद्ध होने से अर्थ है शुद्ध हो जाना। अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और शुद्ध अंतःकरण में
राधा गोविंद का प्रेम प्रकाशित हो जाए, यही लक्ष्य है। तो बाबा कदम खंडी पर पुरस्चरण किए थे और उस पुरस्चरण के बीच में ही, पहले ही पुरस्चरण में, नहीं तो अनेक अनेक करने पड़ जाते हैं, पहले ही पुरस्चरण के बीच में उनको कदम्ब के नीचे राधा श्याम सुंदर का दर्शन हो गया, पहले पुरस्चरण। और विभोर हो गई बाबा, मूर्छित होके गिर पड़े। उस समय 20 साल की आयु थी बाबा की, बस विभोर हो गए देख करके। तब श्री जी ने सचेत किया उनको और वर मांगने के लिए कहा, बाबा कछु वर मांग। अब बाबा को पता ही नहीं था क्या मांगना है। तब श्री जी से कहो, श्री जी मैं तो गुरुन की आज्ञा ते भजन कर रहे हूं, मोको पतो नहीं मांगनो कहा हो। मोको ये थोड़ी बताई गुरु जी ने कि पुरस्चरण करते में श्री जी प्रकट हो जाएंगे, तो मैं तो गुरुन की आज्ञा से भजन कर रहे हूं, कहाँ मांगनो है मोको पतो नहीं। तब श्री जी ने कि कोई बात नहीं, जो इच्छा होए सो मांग लो। अब पक्के भगत के लक्षण हैं ये, कछु मांगो। तब कई बार कही, तब बाबा ने इतना ही कहा कि आप दोनों की प्रसन्नता छाड़ के और मांगवे को कहा है, आप दो प्रसन्न रहो, यही मोह मांगो। तब श्री जी ने आज्ञा करी, अब गिरिराज जी में जाओ और राघव पंडित की गुफा में भजन करो, वहां तुमको अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तब बाबा ने बहुत समय राघव पंडित की गुफा में भजन किया। चरित्र बहुत विशाल है बाबा का, बड़ी बड़ी अलौकिक घटना हुई, कही नहीं जा सकती। आप श्री मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य थे, लेकिन समस्त संप्रदायों के प्रति आपकी निष्ठा थी। समस्त संप्रदायों के सिद्धांत ग्रंथ, रस ग्रंथ, सबके आप ज्ञाता थे। और उस समय आज जैसी खींचातान नहीं थी। सब संप्रदाय के संत आकर के उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। जो जिस उपासना पथ का होता था उसको उसी उपासना पथ में स्थित कर देते थे। खींचातान जैसी कोई स्थिति नहीं थी वहां। जो जिस उपासना में है उसको वहीं परिपक्व कर देना, वहीं का रास्ता बता देना। फिर बाबा अनेक दिन बरसाना रहे, नंदगांव भी रहे। फिर मुख्य रूप से बाबा वृंदावन रहे, दाऊ जी की बगीची, इसमें बाबा रहे। और हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज, उनके ऊपर भी गुरुवत कृपा पूज्य पंडित बाबा जी की रही। जब गौरांग दास बाबा जी महाराज अपने गुरुदेव रामदास बाबा जी की आज्ञा से वृंदावन आए तो उन्हीं की चरण शरण में रहे। पहले जगदीश दास बाबा जी के आश्रय में रहे, फिर पंडित बाबा जी के आश्रय में रहे। और पंडित बाबा जी को कथा सुनाते थे गौरांग दास बाबा जी महाराज। कैसी कैसी विलक्षण घटनाएं होती थीं। पंडित बाबा जी कथा सुन रहे थे दाऊ जी की बगीची में, और गौरांग दास बाबा जी वृंदावन महिमामृत की कथा कह रहे थे। वृंदावन महिमामृत की कथा कहते कहते प्रसंग आया कि रास के समय जब वृंदावन में रास हुआ तब देवताओं को रास तो नहीं दिखाई दिया, केवल ये लगा कि वृंदावन में कोई दिव्य लीला हो रही है। एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया तो देवताओं ने उसी प्रकाश पुंज के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। ये गौरांग दास बाबा जी ने कहा, पंडित बाबा जी सुन रहे थे। जैसे ही कहा बाबा ने कि रास मंडल पर पुष्पों की वर्षा हुई,
उसी समय आकाश से इतने बड़े बड़े सफेद रंग के दिव्य पुष्प गिरने लगे। ये सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। आज तक वृंदावन में वो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने उस घटना को देखा था। सफेद पुष्प आकाश से चमकीले, पहले एक पोथी पे गिरा, फिर व्यास जी के सिर पे गिरा, फिर सबके चारों ओर। अब जब फूल गिरने लगे दिव्य, तो सब लोग देखने लगे ये क्या हो रहा है। तब पंडित बाबा जी ने सबसे कहा, देखते क्या हो, गौरांग दास की कथा में देवता वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। एक बार बाबा की कथा हुई तो एक अजगर कथा सुनने के लिए आता था और बगीची की मेड़ पर बैठ जाता था। एक बार कथा हुई तो मोर आता था कथा में और सब श्रोता वक्ता की परिक्रमा करता था और फिर बाबा के सामने बैठा रहता था, विभोर होकर कथा सुनता रहता था। कथा पूरी होती थी तो उड़ के चला जाता था। विलक्षण स्थिति बाबा की। अष्टकालीय लीला चिंतन में आप निमग्न रहते थे और जीवन भर केवल ब्रजवासियों की मधुकरी ही खा के रहे। वो अनेक बार अपने साधकों से कहते थे कि मैंने जीवन में कभी पेट भर भोजन नहीं किया और जीवन में कभी नींद भर सोया नहीं। तो लोग कहते, बाबा आपने पेट भर भोजन क्यों नहीं किया और क्यों नींद भर नहीं सोए? बोले, वृंदावन में खाने और सोने थोड़ो आया हूं। पेट भर खा लूंगा तो भजन थोड़ो होगा, फिर तो नींद आएगी। ऐसा कहते थे बाबा। दाऊ जी की बगीची में जीवन भर रहे। विलक्षण स्थिति। अपने शरीर का बाबा को अनुसंधान नहीं रहता था। रात को 2 बजे उठते थे बाबा, 2 बजे, और 2 बजे से लेकर के रात के 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक आसन पे भजन करते थे। अष्टकालीय लीला चिंतन करते थे। उनकी सेवा में रहते थे कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज, और कोई नहीं रहता था, अंदर वही सेवा में रहते थे। और बाबा का चिंतन इतना प्रगाढ़ हो गया था कि अनेक बार वो एक ही सेवा में डूबे रह जाते थे और इतने डूब जाते थे सेवा में कि जो अगली सेवा है उसकी उनको स्मृति नहीं रहती थी। तब उस समय कृपा सिंधुदास बाबा जी उनको बताते थे कि बाबा आगे ये करना है, बाबा आगे ऐसे करना है। ये स्थिति थी। बाबा को मेरे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है ये भी खबर नहीं रहती थी। एक बार बाबा की दाढ़ फूल गई, एकदम मसूड़ा फूल गया, तो दर्द तो होता होगा पर उनको खबर नहीं। कृपा सिंधुदास जी ने देखा बाबा की तो दाढ़ फूली है, दर्द होता होगा सारा, तो डॉक्टर को बुलाए। तो डॉक्टर को भेज के कृपा सिंधुदास बाबा जी जल लेने गए। डॉक्टर ने बाबा से कहा, बाबा बताओ कि कौन से दांत में दर्द है। बाबा यही भूल गए कि कौन सा दांत दुख रहा है। बोले, मोय ना पता हो। तो कौन को पता है? बोले, बच्ची बताएगी। कृपा सिंधुदास बाबा को बच्ची बोलते थे। बोले, बच्ची बताएगी। तब कृपा सिंधुदास बाबा को बुलाया। धन्य ऐसे गुरु और धन्य ऐसे शिष्य। तब शिष्य ने आके बताया कि गुरु जी के कौन से दांत में दर्द हो रहा। उन्हें पता ही नहीं मेरे कौन से दांत में दर्द हो रहा है। तब उस डॉक्टर ने देखा, बोले, बाबा ये तो निकालना पड़ेगा दांत, और मैं तो सुन्न करने की जो होती है इंजेक्शन वो लाए नहीं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, बार बार झंझट नहीं, तुम करो, निकाल दो। उसने कहा, चलो जब कह रहे हैं। तो दांत निकालने की कोशिश की। तो वो भी भक्त थे, डॉक्टर संतों का इलाज करते थे। तो दांत निकालते हुए बोले, जय गौर, कि बाबा को अच्छा लगेगा। जय गौर कह के दांत उखड़ना चाहा, और जैसे कहा जय गौर, बाबा ने
और डॉक्टर को ही धक्का दे दिया पीछे। डॉक्टर ने कहा बाबा क्या हुआ? तो बोले दांत उखाड़ने में गौर को कष्ट देगा। कहे जय गौर, हमारे इष्ट को कष्ट दे रहा है। विचित्र स्थिति। नहीं तो कष्ट के समय में भगवान नाम उसे निकलता है, जिसके नहीं निकलता उसके भी निकलने लगता है। पर बाबा कष्ट के समय नाम नहीं लेते। उनको कभी नहीं सुना गया कि कोई शरीर में तकलीफ हो रही है और हा राधे ना ना ना, बिल्कुल नहीं लेते थे उस समय। जो जब चलता था वो तो चलता था, पर दर्द है, तकलीफ है तो कोई कहता तो यही कहते युगल सरकार को सुख देना है, दुख नहीं देना है। इस शरीर के रोने थोड़ो रोऊंगा युगल के आगे, बस वो प्रसन्न रहें, कृपा दृष्टि रखें, बस इतनी बात। विलक्षण भजनानंदी महापुरुष हुए। आज उनकी तिरोभाव तिथि है बंधुओं। जीवन भर प्रत्येक व्रत, प्रत्येक एकादशी और उसके अतिरिक्त जितने व्रत होते, प्रत्येक व्रत निर्जल निराहार रहते थे। पीछे एकादशी, उससे पहले राधा अष्टमी। बाबा का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, भिक्षा को भी नहीं जा पाते थे। पर कोई भिक्षा और कोई लाता तो उसका एक टूक माथे से लगाते, उसके अलावा कुछ पाते नहीं थे। सब व्रतों को, नियमों को पूर्ण रूप से निभाते रहे। फिर आज के दिन सबने देखा कि बाबा की अवस्था बहुत गंभीर हो रही है। तब स्पष्ट रूप से खुद ही कह दिया बाबा ने कि रज का चबूतरा बना लो, रज का चबूतरा। तब राधा कुंड की रज, यमुना जी की रज, सेवा कुंज निधिवन की रज, सब जगह की रज लाके चबूतरा बना लिए। बाबा को पौढ़ा दिए, उसके ऊपर नाम होने लग गया। उस समय हमारे परम गुरु जी कृपा सिंधु दास बाबा जी, प्रियाशरण बाबा जी, ये सब संत लोग पास थे बाबा के। तब बाबा विराजमान, शरीर उनका शिथिल था, बाकी स्मृति पूरी ठीक ठीक थी उनको। तब अंतर्धान होने से कोई 20-25 मिनट पहले कृपा सिंधु दास बाबा को बोले, बच्ची आसन बिछाओ, आसन बिछाओ, आसन बिछाओ। बोले बाबा किसके लिए आसन बिछाएं, कोई महात्मा तो नहीं आए हैं? बोले प्रिया प्रियतम आए हैं, आसन बिछाओ। प्रिया प्रियतम आए हैं, आसन बिछाओ। तो आसन बिछा दिया। फिर बोले भोग रखो। तब मिश्री जल जो था पास में वो भोग रख दिया। फिर बाबा एक टकी लगाए उधर देखते रहे, और किसी तो कुछ नहीं देखता था, पर बाबा को तो दिख रहा था। तब हमारे परम गुरुदेव गौरांगदास बाबा जी महाराज ने कहा, बाबा अकेले प्रिया प्रियतम आए हैं कि महाप्रभु जी भी आए हैं? बोले महाप्रभु भी आए। तब कृपा सिंधु दास बाबा जी ने कहा कि महाप्रभु जी भी आए हैं, आपका स्वरूप भी है साथ में, आपका जो निस्वरूप है मंजरी स्वरूप वो भी है क्या? बोले हाँ वो भी है। प्रत्यक्ष उनको दर्शन हो रहा है, प्रणाम कर रहे हैं। युगल सरकार का दर्शन हो रहा है, महाप्रभु जी का दर्शन हो रहा है, गुरु सखी का दर्शन हो रहा है, अपने स्वरूप का दर्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी प्राण नहीं छूटे थे। तब इतनी देर में उनके एक जयपुर के भक्त थे, मानो बाबा इंतजार कर रहे हों। जहां से यात्रा शुरू हुई वहीं पूरी हुई। एक जयपुर के उनके भक्त थे, तो वो जयपुर से आए हुए थे। उनको खबर नहीं कि बाबा इस अवस्था में है। आए थे और उनके पास में गोविंद देव जी की प्रसादी माला थी, वो लेके आए थे जयपुर से। बस जैसे भीतर प्रवेश किया, पता चला बाबा तो लीला में प्रविष्ट होने वाले हैं। तब आए, प्रणाम किया और गौरांगदास बाबा जी को माला दी कि गोविंद देव जी की माला है ये। और जैसे गौरांगदास बाबा जी ने माला पहनाई पंडित बाबा जी को,
उसी समय हा गोविंद कह करके प्राण ऐसे महापुरुष की आज तिथि है। सारा ब्रज उनको पिता की तरह मानता था, इसलिए आज भी सब ब्रजवासी मिलकर के उनका उत्सव मनाते हैं। ऐसे पूज्य पंडित बाबा जी की तिरोभाव तिथि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। महापुरुष लोग कहीं जाते नहीं हैं, वे एक रूप से तो निरंतर ही लीला में राधा श्याम सुंदर की सेवा में रहते हैं, लेकिन उनका जो भजन वाला स्वरूप होता है, जो संत स्वरूप होता है, उसमें भी वो विराजमान रहते हैं और भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। आज भी कितने साधकों को पंडित बाबा जी का दर्शन होता है। पंडित बाबा जी जीवन भर किसी बर्तन का उपयोग नहीं किए, एक मिट्टी के करुए का उपयोग करते थे। वो करुआ आज भी आपके समाधि स्थान पर विराजमान है। तो श्री राम कृष्णदास पंडित बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। कहिए सिद्ध श्री राम कृष्णदास पंडित बाबा जी महाराज की जय हो। श्री भागवत निवास की जय हो। श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय हो। आपके तिरोभाव महोत्सव की जय हो। तो बाबा की तिरोभाव तिथि है। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।